हाय गाइस, आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि सेल्स स्किल में आप में जो होना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये 6 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा जो कि सेल्स स्किल्स में आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छा सेल्समैन हो या आप कुछ प्रोडक्ट्स या आप एक सेक्टर चलाते हो, कंपनी चलाते हो और आपको एक अच्छी सेल्स करना है, सेल्स स्किल्स में आपकी नॉलेज होना चाहिए। तो सेल्स स्किल में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए इसके ऊपर मैं 6 पॉइंट आपको बताऊंगा। और मेरे दोस्त, अगर आप एक सेल्स स्किल्स अच्छे से सीखना चाहते हो, ये 6 पॉइंट को आपको सबसे पहले अपने आप पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, एक दिन आएगा जब आप एक सेल्स स्किल में एक बेस्ट नॉलेज पर्सन बनोगे। ओके मेरे दोस्त, तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूंगा आपके अंदर क्या होना चाहिए सेल्स स्किल्स के लिए जो आप में होनी चाहिए। तो उसमें से पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होना चाहिए, वो स्टोरी टेलिंग। मतलब क्या? स्टोरी टेलिंग का मतलब ये कि जो आप में ये होना चाहिए कि हमेशा आप स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बुक पढ़ा करो। जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े सेल्समैन रह चुके हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है, उसमें कई लोग होते हैं जो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के कई लोग होते हैं जो अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। जैसे कई कंपनी है, जैसे मैं एक कंपनी को जानता हूँ, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कई लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल पे जा चुके हैं। और तो उन लोगों की एक सक्सेस स्टोरी बनती है, कंपनी की एक किताब बनती है, उसमें सक्सेस स्टोरी हर वो लोगों का लिखा जाता है कि किस तरीके से वो एक लो लेवल से वो हाई लेवल तक पहुंचे हैं, वो किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट किए हैं, किस तरीके से एक बेस्ट मैन बने हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बने हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। स्टोरी टेलिंग हमेशा आप पढ़ा करो, मतलब कि हमेशा सक्सेस स्टोरीज का बुक लो। आप हमेशा प्रतिदिन किसी न किसी एक सक्सेस पर्सन का आप स्टोरी को पढ़ा करो। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से आपके अंदर क्या होगा कि एक उत्तेजना जगेगा, आपको भी एक सही रास्ता मिलेगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए और आपके अंदर पॉजिटिव थिंक का ग्रोथ होगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपको ये सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को पैदा करता है। ओके मेरे दोस्त, और दूसरी पॉइंट जो आपका सेकंड नंबर, आपके अंदर महानुभाव होना चाहिए। महानुभूति मतलब ये कि आप हमेशा दूसरों को लेकर के बेस्ट सोचने वाले इंसान होना चाहिए। महानुभूति होना चाहिए मतलब कि आप कुछ ऐसा सोचो, लोगों के लिए सोचो, आप अपने इंडस्ट्री के लेवल के लिए सोचो। अगर आप एक कंपनी सेक्टर चलाते हो तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बेस्ट सोचो। आप हमेशा हर किसी से एक अच्छे तरीके से पेश आओ और भेदभाव अगर आपके अंदर है वो आप दूर करो। आपके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो दो लोगों में जो है भेदभाव करते हैं, चाहे तो वो अमीर होते हैं, गरीब होते हैं या कैसे भी लोग होते हैं, चाहे वो बड़े लेवल के एम्प्लॉय हो और छोटे लेवल के एम्प्लॉयमेंट हो। तो उनमें अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये आप में नहीं होना चाहिए। एक सेल्स स्किल्स के अंदर अगर आपको सीखना है, आप में जो होना चाहिए ये बताता कि महानुभूति होना चाहिए, मतलब हर किसी के प्रति आपको बेस्ट होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, और तीसरा पॉइंट जो मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग नॉलेज, अगर आप एक सेल्स स्किल बनना मतलब सीख रहे हो या आप सेल्स स्किल की नॉलेज है या आप चाहते हो कि एक बड़े लेवल की कंपनी चलाना है, तो लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले आपको मार्केटिंग नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके अंदर मार्केटिंग नॉलेज नहीं है तो आप सेल्स अच्छे से नहीं कर पाओगे, सेल्स आपका डाउन चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, आपको बिजनेस में सेल करना है, अपने प्रोडक्ट का सेल करना है, तो लेकिन मेरे दोस्त पहले आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। फिर आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर मार्केटिंग नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या करोगे अपने बिजनेस में? इसलिए मेरे दोस्त, पहले आपको ये करना है कि आप अपने आप में मार्केटिंग नॉलेज को बढ़ाओ। और ये मार्केटिंग नॉलेज आपको YouTube से मिल जाएगा। कई वीडियोस हैं, कई मार्केटिंग नॉलेज देने वाले प्रोफेसर्स हैं जो आपको YouTube पे मिल जाता है। और मार्केटिंग नॉलेज गेन करने की आप कोशिश करो, ईगो मत रखो, आप सीखो, YouTube से ही सीखो, आप घर बैठे सीखो, आप बुक्स पढ़ा करो। मार्केटिंग नॉलेज के कई बुक्स बने हुए हैं, कई सक्सेस लोग जो मार्केटिंग नॉलेज में सक्सेस हो चुके हैं उन लोगों ने बुक लिखा है, उनकी बुक्स पढ़ा करो, तो आपको मार्केटिंग नॉलेज अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, एक दिन अगर आप बेस्ट मार्केटिंग नॉलेज हासिल करते हो तो एक बेस्ट सेल्समैन बन सकते हो, एक बेस्ट सेलर बन सकते हो आप। और बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर मार्केटिंग नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके मेरे दोस्त, और जो आपका
4th नंबर का आपका पॉइंट है वो अच्छी तरह सुनना। ये बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं, अगर आप में सुनने की आदत नहीं है तो फिर दिक्कत है। अगर आप एक सेल्समैन हो, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप में सबसे पहले सुनने की आदत होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो सुनाते जाते हैं, मतलब दूसरे को सुना रहे हैं। अगर सामने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सुनने की आदत होना चाहिए। सामने वाले जो आप जिसको अप्रोच कर रहे हो तो उनकी सुनो आप। अगर आप अपनी सुनाते जाओगे तो वो नेगेटिविटी में बदल जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएंगे, फिर आपके अप्रोच वो पानी में चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, पहले आप सुनो, वो सामने वाले की सुनो, वो क्या प्रॉब्लम्स में है, क्या चाहिए उसे, तो ये आपको पहले सुनना पड़ेगा। आप सुनने की पहले आदत बनाओ। अगर आप जिस दिन सुनने की आदत बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहता है हमसे और मुझे क्या देना चाहिए। तो मेरे दोस्त, पहले आप सुनने की आदत बनाओ। 4th नंबर का यही पॉइंट है कि अच्छी तरीके से सुनने की आदत बनाओ। बोलना है, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बोलना है, लेकिन वक्त पे बोलना है। जब आपको जरूरत लगे कि मुझे अब यहाँ बोलना चाहिए तो आपको बोलना है, लेकिन आपको लगे कि मुझे यहाँ सुनना है तो आपको सिर्फ सुनना है। और ये आदत होना चाहिए। बहुत कम लोगों में होता है, जो अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यही कारण से फेल होते हैं, वो सुनने की आदत नहीं रखते, सिर्फ सुनाने की आदत रखते हैं। ये फिर आपको दिक्कत करेगा। दोनों आदत होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करो कि सामने वाले की आप सुनो। इससे आपको पता चलेगा, सामने वाले की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, और दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा सामने वाले को क्या चाहिए, तो आप उसे आसानी से दे सकते हो। ओके मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त, जो आपका 5 नंबर का पॉइंट है, 5 नंबर का पॉइंट ये है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आप एक सेल्स स्किल सीख रहे हो तो आपको इसमें ये पॉइंट आता है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक सेल्समैन बनने वाले हो, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने वाले हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट आप जो सेल करने वाले हो, या जो आप अपनी कंपनी में प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, तो उसकी नॉलेज सबसे पहले आपको होना चाहिए अच्छे तरीके से, कि प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। ताकि अगर आपके अंदर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है तो आप सामने वाले को आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हो। क्योंकि सामने वाले, आप प्रोडक्ट तब सेल कर सकते हो जब सामने वाले आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाए। क्योंकि आप जिसको प्रोडक्ट सेल करने गए हो तो वो आपके प्रोडक्ट्स को उसके बारे में उसको पता होना चाहिए पहले कि क्या प्रोडक्ट सच में क्या है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी रहेगा, तब ना सामने वाले को आप प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हो। और जब आप प्रोडक्ट की जानकारी सामने वाले को दोगे तो आप पूरी तरीके से, और एक नॉलेजेस जानकारी अगर आप उसे देते हो, तो सामने वाले को लगेगा यस, ये मुझे एफर्ट करना चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है, तो आपका वो प्रोडक्ट आप सेल मतलब खरीदेगा। अगर आप सेल करने गए हो तो आप जो है, आपको खुद नॉलेज नहीं है अगर प्रोडक्ट की, तो फिर ये दिक्कत करेगा। आप सेल्स नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो सामने वाले को जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो उनको आप अपनी पहले प्रोडक्ट की जानकारी दो, तब तो वो सेल करेगा, मतलब वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। लेकिन आप खुद जानकारी अगर सही से नहीं देते हो तो उनको संतुष्ट नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, सेल्स स्किल में ये एक पॉइंट ऐड होता है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए, और आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल करना भी चाहिए। ये मेरा सजेशन है। प्रोडक्ट के अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाना चाहिए आपको, फिर आप एक बेस्ट सेल्स स्किल सीख जाओ। ओके मेरे दोस्त। और जो फाइनली 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है कि अच्छी तरह चीजों को समझना। 6 नंबर का पॉइंट ये है कि अच्छी तरह से चीजों को आपको समझना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। आप एक बेस्ट सेल्समैन बनने वाले हो, या आप एक सेल्स स्किल को सीख रहे हो, तो आपको ये भी सीखना बहुत जरूरी है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए हर वो चीज। अगर आप कंपनी को, अगर आप मान लो एक कंपनी चलाते हो, आप कंपनी का खुद एक डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो, या आप CEO हो, जो भी, तो आपको सबसे पहले उनकी जानकारी अच्छी तरीके से होना चाहिए, और आपके अंदर एक समझ होना चाहिए। हर चीजों को आपके अंदर समझने वाली क्वालिटी होना चाहिए। और ये आपको तब मिलेगा जब आप सेल्स स्किल को सीखोगे। सेल्स स्किल आपको कहीं से सीखने के लिए नहीं मिलेगा। YouTube पे आपको कई सेल्स स्किल्स वीडियो मिलेगा जो सीखने के लिए, और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 6 पॉइंट को आपको सीख लेना है अच्छे तरीके से। और मेरे दोस्त,
और एक दिन आएगा जब आपके अंदर एक सेल्स स्किल्स लेकर के बहुत ज़्यादा बेस्ट नॉलेजेस रहेगा। और मेरे दोस्त, फिर अगर आप अपने फील्ड में उतरते हो तो एक कामयाब इंसान बन करके आप बाहर आओगे। ओके मेरे दोस्त, तो मेरे ख्याल से आपको मैं सजेशन करना चाहूँगा कि जो मैंने आपको अभी 6 पॉइंट बताया है, ये 6 पॉइंट को आपको फॉलो करना चाहिए और आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, एक दिन आएगा जब आप एक बेस्ट सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, और एक बात कहना चाहूँगा लास्टली कि अगर आपको वीडियो बेस्ट लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखो। इससे क्या होगा कि बेनिफिट आपको है, हर एक दिन वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा। मतलब आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हो तो जैसे ही चैनल पे अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मेरे दोस्त एक बात, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो, और लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करो। इससे बेनिफिट ये है कि कई लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या करूँ, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो इस वीडियो को देख करके डिसीजन ले सके। मेरे दोस्त, आपका कर्तव्यता बनता है कि आप वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके शेयर से हो सकता है किसी दूसरे की जिंदगी सेटल हो जाए। इस वीडियो से सीख करके वो अपने आप को पॉजिटिव थिंक में निकले और लाइफ में बेस्ट करे। मेरे दोस्त, आपको शेयर करना चाहिए, और ये उन लोगों के लिए अगर आप शेयर करते हो जिनको ये बेनिफिट होता है, तो ये आपको एक पुण्य ही मिलेगा मेरे दोस्त। और मेरा सपना है कि मेरे वीडियो से एक भी आदमी अगर देख करके अगर वो लाइफ में सफल होते हैं तो मेरी सपना, मेरी खुशी पूरी हो जाएगी। ओके मेरे दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।